तमिलनाडु प्रांत के दक्षिण तट पर बसा कन्याकुमारी अपने आप में एक मनोरम छटा बिखेरता है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है, जहां भिन्न भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं। भारत के सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। भारत के पर्यटन स्थल के रूप में भी इस स्थान का अपना ही महत्व है। दूर दूर फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक लगता है। समुद्र के बीच पर फैली रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। कन्याकुमारी में दर्शनीय स्थल: कन्याकुमारी अम्मान मंदिर। सागर के मुहाने के दाईं ओर स्थित यह मंदिर माता पार्वती जी को समर्पित है। यह मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर के लहरों की आवाज़ स्वर्ग के संगीत की भांति सुनाई देती है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, जो मंदिर के बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषण की रोशनी से समुद्री जहाज इसे लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं और जहाज को किनारे करने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तिरुवल्लुवर मूर्ति। तिरुकुरूल की रचना करने वाले अमर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की यह प्रतिमा पर्यटकों को बहुत लुभाती है। 38 फीट ऊंची आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और इसका वजन 2000 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समुद्र में बने इस स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गहरा ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी देखा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान मुद्रित है। यह स्मारक विश्व प्रसिद्ध है। गांधी स्मारक। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहीं पर महात्मा गांधी के चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरणें उस स्थान पर पड़ती हैं जहां महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। सुचिंद्रम। यह छोटा सा गांव कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का थानुमलायन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की 6 मीटर ऊंची मूर्ति काफ़ी आकर्षक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति स्थापित है। यहाँ 9वीं शताब्दी के प्राचीन अभिलेख भी पाए गए हैं। सुचिंद्रम शक्तिपीठ। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसका सफ़ेद गोपुरम काफ़ी दूर से दिखाई देता है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ मंदिर में बनी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के लिए लगभग 30 मंदिर हैं, जिसमें पवित्र स्थान में बड़ा लिंगम, आसन्न मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति और उत्तरी गलियारे के पूर्वी छोर पर हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को संहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। नागराज मंदिर। कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगरकोल का नागराज मंदिर नागदेव को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के 2 अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर का मुख्य द्वार चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी की याद दिलाता है। पद्मान भापुरम महल। पद्मान भापुरम महल की विशाल हवेलियाँ त्रावणकोर के राजा के द्वारा बनवाई गई हैं। यह हवेलियाँ अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। कन्याकुमारी से इनकी दूरी 45 किलोमीटर है। यह महल केरल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है।
कोर्टालम झरना। यह झरना 167 मीटर ऊंची है। इस झरने के जल को औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। यह कन्याकुमारी से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुचेंदूर। कन्याकुमारी से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरुचेंदूर के खूबसूरत मंदिर भगवान सुब्रमण्यम को समर्पित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इस मंदिर को भगवान सुब्रमण्यम के 6 निवासों में से एक माना जाता है। उदयगिरि किला। कन्याकुमारी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1729 से लेकर 1758 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। इसी किले में राजा के विश्वसनीय यूरोपियन दोस्त जनरल डी लिनोय की समाधि भी है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बिना रुकावट मिलती रहे।